हेलो नमस्ते वेरी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। और आज की इस वीडियो में हम ला रहे हैं वन ऑफ द लेटेस्ट रिलीजेस फ्रॉम बुल्सआई प्रेस पब्लिकेशन, राज रहमान। राज रहमान बुल्सआई प्रेस की नवीनतम पेशकश में से है। अब मैं इसको पढ़ चुका हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट रिलीजेस और कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली बुल्सआई प्रेस हमेशा कुछ ना कुछ नया लाता है, चाहे वो पात्र हो चाहे वो स्टोरी लाइन हो। बुल्सआई प्रेस की क्रिएटिव टीम जो कुछ भी कर रही है वो अपने आप में हमेशा कुछ हटके होता है। ना वो कुछ हटके हमारे पाठकों को कितना पसंद आता है ये तो पाठकों के ही हाथों में है, लेकिन वो पता करने के लिए इन कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवेल्स को खरीदना ज़रूरी है। राज रहमान और राज रहमान की तरह ही और भी कई सारे कूल टाइटल्स बुल्सआई प्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, या फिर अगर आप कई सारे ऑनलाइन स्टोर्स हैं वहाँ से मंगा सकते हैं। मैंने इसको कॉमिक्स अड्डा से मंगाया था। इसकी प्राइस है 299 यानी कि ऑलमोस्ट 300 रुपीज़। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप एक पाठक के तौर पे, एक रीडर के तौर पे इसे खरीदते हैं तो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम राज रहमान। सो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। राज रहमान, दिस कॉमिक बुक फाइनली इज इन माई हैंड्स। मैं इसे पढ़ चुका हूँ और इसका जो नाम है, जो टाइटल है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एड, आई रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली, फ्यू मंथ्स बैक जब मैंने राज रहमान का पहला एड, पोस्टर एड फेसबुक पे देखा था, तो द पोस्टर along with the artwork and of course the name in itself, राज रहमान, इसने जो पुराने नॉस्टैल्जिया को जगाने का काम किया है वो बहुत बेहतरीन रहा है। राज रहमान, ये पढ़ते ही जो मेरे दिमाग में इमेजरी आती है सबसे पहले, जिससे मैं कनेक्ट करता हूँ, वो है राम रहीम की, वो है चाचा भतीजा की। बिकॉज बैक इन द लेट 80s एंड द अर्ली 90s एक ऐसा टाइम था जिसमें जो भी कॉमिक बुक पब्लिकेशंस थे जो कि काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे थे, कई ऐसे पब्लिकेशंस थे जो कि इस तरीके के टाइटल्स चलाते थे जिसमें मेन कैरेक्टर एक ना होकर दो हुआ करते थे। सो बुल्सआई प्रेस की ये नई पेशकश अपने आप में उस नॉस्टैल्जिया को रिवाइव कर रही है और अपने टाइटल के हिसाब से ही जब आप इसके अंदर के पन्नों को खोलेंगे और इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ना केवल इसके टाइटल में बल्कि इसके आर्ट वर्क में, और ना केवल इसके आर्ट वर्क में बल्कि इसकी स्टोरी लाइन में भी वो 90s की झलक मिलेगी। जैसे कि मैंने कहा, मैं इसकी कहानी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि पाठक इसको खरीदे और उसको पढ़े, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूंगा कि अश्विन कलमने, द राइटर ऑफ राज रहमान, उन्होंने जिस तरीके से इस कहानी को बनाया है, वी आर वेरी मच गेटिंग द फील ऑफ द 90s और द 80s, जिससे हमें पता चलता है कि कहानियाँ ऐसी भी हुआ करती थी और आज की डेट में भी इन द सुपर हीरो एरा कहानियाँ ऐसी हो सकती हैं। जी हाँ, राज रहमान इज नॉट अ सुपर हीरो कॉमिक बुक। इट डज नॉट इन्वॉल्व सुपर नेचुरल पावर्स। ये एक सिंपल डिटेक्टिव स्टोरी है, सिंपल बट वेरी नाइसली मेड। एक अच्छी डिटेक्टिव स्टोरी होने के नाते इसमें कई सारे कैरेक्टर्स हैं और उन कई सारे कैरेक्टर्स के बीच में जो हमारे कहानी का मेन प्लॉट है वो रखा गया है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कवर पेज हम देख सकते हैं बेहतरीन आर्टवर्क किया गया है बाय दीप जॉय सुब्बा। नाउ इट इज़ टू बी टोल्ड दैट दीप जॉय सुब्बाज वेरी फर्स्ट डेब्यू कॉमिक बुक वॉज ड्रैकुला, जो कि बुल्सआई प्रेस की ही थी। और एवर सिंस दीप जॉय सुब्बा जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आर्टवर्क ला रहे हैं, अपने वेरिएंट कवर्स लाते हैं, उनका आर्टवर्क एक्सपोनेंशियली अच्छा होता जा रहा है, बेहतरीन होता जा रहा है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस दीप जॉय, kudos to you, this is amazing। अगर हम इसके स्टोरी क्रेडिट्स की बात करें, जो इसके लेखक हैं वो है अश्विन कलमने, एज आई सेड। इसके जो इलस्ट्रेटर हैं वो हैं दीप जॉय सुब्बा। इसकी कलरिंग करी है हरेंद्र सिंह सैनी ने। जो फ्रंट कवर है वो है दीप जॉय सुब्बा का, विच वंस अगेन इज वन ऑफ माई फेवरेट्स। शब्दांकन, हिंदी रूपांतरण, डिज़ाइन एंड एडिटिंग की है रविराज आहूजा जी ने और इसके सह प्रकाशक रही हैं शालू गुप्ता। इस कहानी के बैक कवर में जो सिनॉप्सिस दी गई है कहानी की, वो कुछ इस प्रकार है। एक प्रेत बिजेंद्र अग्रवाल का पीछा कर
उसे बीच बाजार लगभग मार ही डालता है। प्रसिद्ध जासूस राज और रहमान को घटना की जांच के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद घटना की जांच होती है, जहां पर राज और रहमान को घटना में शामिल सभी लोगों से किए गए सवालों के बदले जवाब नहीं, बल्कि और ज्यादा सवाल ही मिलते हैं। ये प्रेत कौन है? क्यों यह अधेड़ उम्र के 4 दोस्तों का पीछा कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए राज रहमान और घर्षणपुर का प्रेत। एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहूँगा इस कहानी को लेकर, इसके किरदारों को लेकर, वो ये है कि बीइंग द वेरी फर्स्ट कॉमिक बुक, बीइंग द वेरी फर्स्ट टाइटल ऑफ राज रहमान, कहानी में हम ये तो बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि राज रहमान का टैलेंट आखिर क्या है और कैसा है। एज ए डिटेक्टिव वो कैसे हैं, एज अ कैरेक्टर उनकी पर्सनैलिटीज़ क्या हैं, इसके बारे में अभी हमको ज़्यादा जानने को नहीं मिला है। एंड आई थिंक दैट इज़ इवन इंटेंशनल। राइटर ने ये जानबूझ के छोड़ा है ताकि आने वाली स्टोरीज में, आने वाली कहानियों में धीरे धीरे करके हम किरदार के बारे में जानते चले जाएंगे, क्योंकि इस कॉमिक बुक में द होल एम्फेसिस, द होल फोकस इज ऑन द इन्वेस्टिगेशन। अनदर थिंग जो इसके इनर पेजेस में इसके इलस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जो कि मुझे बेहद पसंद आई, वो थे इसके पैनल्स। जिस तरीके से कॉमिक बुक को बनाया गया है, जैसे जैसे आप इसके कॉमिक बुक के पन्नों को पलटेंगे, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हैफर्ड वे में पैनल्स को नहीं बनाया गया है। पैनल्स को बेसिकली एक मॉडरेट साइज रखा गया है, जो कि कंप्लीट कॉमिक बुक में कंसिस्टेंट रहा है। नाउ वंस अगेन ये भी हमको 90s और 80s की ही झलक दे रहा है। जब हम पुरानी ओल्ड कॉमिक बुक स्ट्रिप्स हम पढ़ते हैं, आज भी अगर हम पढ़ें, स्पेशली अगर हम फैंटम या मैंड्रिक जैसे कैरेक्टर्स की हम कॉमिक बुक स्ट्रिप्स पढ़ें, तो उसमें भी हम देखेंगे कि पैनल साइज कंसिस्टेंट रहा करता था। और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम किसी एक नए पब्लिकेशन में, किसी नए इंडियन कॉमिक बुक पब्लिकेशन में ये देखने को मिला है। एक आध पेजेस के लिए नहीं, बल्कि कंप्लीट कॉमिक बुक में। मैं इसके फेवर में रहा। मुझे ये कॉम्पोजिशन स्टाइल काफ़ी अच्छा लगा। मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि इस आर्टवर्क को, इस आर्ट स्टाइल को और इस फॉर्मेट को राज रहमान में एटलीस्ट और कंटिन्यू किया जाए, और आने वाली कॉमिक बुक्स में हमको यही कंसिस्टेंसी देखने को मिले। सो this was the video, guys. Thank you so very much for watching this. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. By Raj Rahman from the official Bullseye Press website or from any of the online comic book stores available in the market. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.